बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मतार पेपर, तरहेल पेपर, खरूज नहाई का पेपर, मतलूब पेपर, ये पेपर होते क्या हैं, इनका आपस में फ़र्क क्या है, आप निकालना चाहते हैं, आप इनको निकालेंगे कैसे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मतार पेपर की। जब भी आप सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट होते हैं उसके बाद आप मतार पेपर निकालते हैं, आप अपना स्टेटस चेक करते हैं कि क्या सऊदी अरेबिया से आप पे पाबंदी है या नहीं है, यानी आप बैन ब्लैक लिस्ट हैं या नहीं। और उसमें जो स्टेटस आ जाता है वो मरहल मनल दखूल अगर आ गया तो इसका मतलब है कि आप पे पाबंदी है। लेकिन अगर आपका पेपर साफ़ आ जाता है, उस पर कोई ऐसा शो नहीं होता मरहल मनल दखूल लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि आप पे पाबंदी नहीं है। इसी तरह आ जाते हैं दूसरे पेपर पे, वो आता है तरहेल का पेपर, यानी जेल का जो पेपर है वो जब आप निकालते हैं तो उसमें आपकी तस्वीर भी लगी होती है, आपके कफील कंपनी का नाम भी लिखा होता है और इसी तरह वहाँ पर आपकी वायलेशन भी लिखी होती है। जबकि जो मतार पेपर है उसमें वायलेशन नहीं लिखी होती कि आपकी वायलेशन क्या है, जबकि तरहेल पेपर में लिखा होता है कि आपने कौन सी खिलाफ वर्जी की है, मसलन आपका हुरूब है या फिर कोई और मसला था, तो उसके अंदर ये डिटेल मौजूद होती है। आते हैं मतलूब पेपर की तरफ। मतलूब पेपर वो पेपर होता है जहां पर आपको ये पता चलता है कि आप पे कोई पुलिस केस तो नहीं है, कफील ने आपको किसी खाते में मतलूब तो नहीं कर रखा, क्या आपके खिलाफ कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड है जिसमें कफील ने कोई मुतालबा कर रखा हो, मेरी कोई चीज़ लेके भाग गया, चोरी करके भाग गया या पैसे लेके भाग गया या कोई ऐसा मामला किसी भी किस्म का, तो कोई केस है तो उसमें यह पता चलता है कि आप मतलूब हैं। ये थे 3 पेपर। और उसके बाद आ जाता है एक खरूज नहाई का पेपर। ये वो पेपर होता है कि जब आप सऊदी अरेबिया से चले जाते हैं, फाइनल एग्जिट चले जाते हैं। फाइनल एग्जिट जाने के बाद जब आप नया वीज़ा अपने मुल्क में दोबारा स्टैंप करते हैं तो आपके मुल्क के अंदर सऊदी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि जब दोबारा आप वीज़ा स्टैंप कर रहे हैं तो आपका जो साबका रिकॉर्ड है वो साथ लगाया जाए पासपोर्ट के, यानी खरूज नहाई का पेपर। उसमें आपका इकामा नंबर होता है, आपका नाम होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, आपकी कंपनी का नाम होता है, यानी तमाम जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर मौजूद होती है। तो वो पासपोर्ट के साथ लग के एम्बेसी में जाते हैं, इसे कहते हैं खरूज नहाई का पेपर। और इसका मकसद यही होता है कि आपके जो साबका रिकॉर्ड है वो सऊदी एम्बेसी आपके मुल्क में ये मांगती है कि नया वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए पुराना रिकॉर्ड लेके आएँ, तो वो साथ पासपोर्ट के पेपर लग जाता है। ये कहते हैं खरूज नहाई का पेपर। ये तो था इनका मुख्तसर सा तारफ़। अब आ जाते हैं कि ये पेपर कौन कौन सा आपको निकालना चाहिए और कौन सा नहीं निकालना चाहिए, किसकी आपको ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम अफराद जिनका लीगल तरीके से खरूज नहाई लगता है, यानी आपका इकामा भी वैलिड था, आप कफील कंपनी के साथ काम कर रहे थे, आपने अपना खरूज नहाई लगवाया, कफील ने खरूज लगाया, खरूज लगाने के बाद आप अपने मुल्क चले गए, आपने नया वीज़ा लगाना है तो आपको चाहिए खरूज नहाई का पेपर, क्योंकि वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, तो वो पेपर आप निकाल के साथ भेज देंगे। खरूज नहाई का पेपर तो ये फ़ायदा हुआ। अब रहा मतलूब पेपर। मतलूब पेपर उन लोगों के काम आता है कि जो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं और अंदर मौजूद होते हुए आप पे कोई भी केस होता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ जी आपके ख़िलाफ़ केस है, तो वो चेक करने के लिए उसको मतलूब पेपर निकालना पड़ता है। जब आप सऊदी अरेबिया से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद किसी किस्म का कोई केस आप पे हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले गए, छुट्टी चले जाए और बाद में आपका कफील से झगड़ा हुआ, फ़ोन पे हो गया, या आपका कफील ने कहा जी मैंने आपको मतलूब कर दिया है, मैंने आप पे केस कर दिया है, आप वापस नहीं आ सकते, इस तरह की जो बातें होती हैं ये अक्सर कफीलों के हथकंडे होते हैं। तो इनसे पहली तो बात है ये डरना नहीं है। अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, चाहे छुट्टी पे हैं चाहे खरूज गए हैं, तो आपका कफील कंपनी बाद में कुछ नहीं कर सकता, उसको ये हक हासिल ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से छुट्टी लगाई है, अपने हाथों से खरूज लगाया है, तो फिर बाद में आपको इन चीज़ों में वो नहीं कर सकता। वो जब भी करेगा, कोई फेक केस करेगा तो जब ज़ाहिर है आपको सामना उसका करना पड़ेगा। आप सऊदी अरेबिया पहुँच के उसको फेस करें और उनका बताएं कि ये बाद में इसकी जो नीयत ख़राब हुई है, मसला ही नहीं था लेकिन इसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, झूठा केस किया। अगर वो सच कह रहा है तो फिर आप बिल्कुल आप इससे मत डरें, यानी अगर जाने के बाद अगर कफील इस तरह की बातें कर रहा है तो इस चीज़ से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये रहा मतलूब पेपर जिसमें आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ कोई किसी किस्म का केस रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो मतार पेपर और तरहेल पेपर है, दोनों का काम तकरीबन सेम है, कोई इतना ज़्यादा दोनों में फ़र्क नहीं है। यानी आपको स्टेटस मेन तो वही पता चलता है कि आप मरहल हैं, मनल दखूल हैं या नहीं है, मेन पता तो ये चलता है। लेकिन जो तरहेल पेपर है उसमें डिटेल ज़्यादा लिखी होती है। और तरहेल पेपर निकालने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको वायलेशन का पता चल जाता है। मसलन एक बंदा है हरूफ वाला, तो हरूफ वाले बंदे पे तकरीबन 99% चांसेस होते हैं कि हरूफ वाले बंदे पे जो उस पर पाबंदी है वो
3 साल होगी, 3 साल बाद दोबारा वो उसका नया वीज़ा लग जाएगा। और अगर उसमें कोई और वायलेशन है, जो सम टाइम ऐसा होता है कि हुरूफ भी होता है, साथ में कोई और वायलेशन भी होती है। मसलन आप कफ़ील के बाहर कहीं काम कर रहे थे, आपका हुरूफ लगा हुआ था, पकड़े गए, शुरता चेक करेगा इसका हुरूफ भी है, वो भी वायलेशन लग गई। और ये बाहर कफ़ील के बगैर काम कर रहा था, ये भी वायलेशन लग गई। 2 वायलेशन होगी तो ऐसी सूरत में ज़्यादा चांस होते हैं कि बंदा लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो फ़ायदा ये है तरहील पेपर का कि क्योंकि आपको वायलेशन का पता चल जाता है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि हाँ ये वायलेशन है, तो इस वजह से मेरी बचत हो सकती है, यानी 3 साल बाद दोबारा वीज़ा लगवा सकते हैं। इसी तरह अब इन पेपर्स का नुकसान क्या है, ये 2 पेपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतार पेपर और तरहील पेपर। मतार पेपर और तरहील पेपर जब भी आप सऊदी अरबिया से डिपोर्ट होते हैं, डिपोर्ट होने का मतलब ये है कि आपका फ़ाइनल एग्ज़िट जो है आपका कफ़ील कंपनी ने नहीं लगाया, बल्कि आपका फ़ाइनल एग्ज़िट जवाज़ात से लग गया, तरहील से लग गया, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट एम्बेसी के थ्रू लग गया, आपने बाहर किसी एजेंट के थ्रू लगवा लिया। तो इन सारी सूरतों में आपके सिस्टम में जो रिकॉर्ड आ जाता है वो मरहल हो जाता है, चाहे वो आप 1 साल के लिए बैन है, चाहे आप 3 साल के लिए, 5 साल है, 10 साल है, लाइफ टाइम है, जितना भी बैन है, आपका सिस्टम में एक दफ़ा जो एंट्री हो जाती है वो मरहल की हो जाती है, मनल दखूल की, यानी आपकी एंट्री एक दफ़ा बैन हो जाती है। जब एक दफ़ा सिस्टम में एंट्री आपकी बैन हो जाए तो ये दो जो पेपर हैं, चाहे वो मतार है चाहे मरहल है, ये दोनों पेपर आप 10 बार भी निकाल लेंगे तो इनमें यही स्टेटस शो होता रहेगा। तो इनका नुकसान ये है कि 10 साल बाद भी आप निकाल रहे हैं तो आपका स्टेटस वही शो होता रहेगा कि आप मरहली हैं, मनल दखूल हैं। आखिर इन पेपर्स का फिर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो ये है कि जब आप इनमें से कोई पेपर निकालेंगे, ये इस सूरत में आप निकालेंगे कि जब आपको शक शुबा होगा। सऊदी अरेबिया से आपने एग्ज़िट किया, एम्बेसी ने कहा था कि फ्री टाइम मिला हुआ है, एम्बेसी से खरूज लगवा के चले जाएँ, कोई पाबंदी नहीं लगेगी। एक शक है कि पता नहीं पाबंदी लगी है या नहीं लगी। दूसरा, आपके कफ़ील ने, आपका इकामा भी एक्सपायर था, आपके कफ़ील ने आपका खरूज लगवा दिया, शक है कि पता नहीं यार किस तरीके से उसने लगवाया। तो ये जो शकूक होते हैं, ये शकूक व शुबहात दूर करने के लिए आप मतार पेपर या तरहील पेपर निकाल सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ एक दफ़ा अगर आपका सिस्टम में मरल मनल दखूल आ जाता है तो फिर आप बार बार निकालते जाएं, 5 साल बाद निकालें, 10 साल बाद निकालें, तो ये सिस्टम में बार बार वही स्टेटस शो होता रहता है। इसका हल यही है कि आपको फिर वीज़ा की ट्राई करना पड़ेगी, इसके अलावा कोई और ऐसा तरीका नहीं होता कि पता चल जाए कि आप पे पाबंदी कितने साल की है, कितने अरसा आपका बैन है। एक दफ़ा अगर बैन आ गया है तो वो हट जाएगा, नहीं हट सकता, वो ऐसे ही शो होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।